हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो हमारा संख्या पद्धति आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी टेक्नीशियन का आपका एग्जाम होने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए हमारी कक्षाएं चल रही हैं मैथ की, वो भी एकदम बेसिक से हमारी कक्षाएं चल रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमने 2-3 क्लास कर भी लिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग 2-3 क्लास। यदि आपने वो क्लासेस नहीं पढ़ा तो जाके हमारे चैनल पर पढ़ा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज देखिए हमारा इकाई अंक ज्ञात करना, एक वीडियो इसका हो चुका है और आज हमारा इसका दूसरा पार्ट है। इकाई अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए इकाई अंक, इसमें 2 प्रकार से सवाल बनते हैं। पहला तरीका क्या था? गुणनफल या योगफल या घटाना पर आधारित, योगफल पर आधारित। और दूसरा तरीका हमारा, इस तरीकों को हमने पहले क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग जो दूसरा तरीका है कि घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज हम लोग दूसरे तरीके को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा तरीका है कि घात पर आधारित, यानी घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे हम लोग आज। तो पहला तरीका हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुका है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा तरीका है घात पर आधारित। जैसे आपका सवाल दे देता है कि 1000 के घाते 5000, 200 के घाते 300, 150 के घाते 122, तो इसका इकाई अंक बताइए। तो एकदम समझ जाइए कि एकदम बहुत ही सरल तरीके से आज की इस कक्षा में हम लोग घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घात पर आधारित इकाई अंक क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया है। इस पहले वाले कक्षा में बताया था कि जो एकदम दाहिने साइड होगी आपकी, उसे इकाई अंक कहते हैं। तो इकाई अंक तो आप सबको पता ही होगा। आज हमारा टाइप है, इसमें दूसरा टाइप है घात पर आधारित। घात पर आधारित। अब आप हमें एक बात बताइए कि इकाई अंक कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो इकाई अंक कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो सकते हैं आपके इकाई अंक। अब आप लोग कहेंगे कि 10 इकाई अंक हो सकता है। कई लोग कहेंगे, सब लोग नहीं कहेंगे। तो 10 कैसे इकाई अंक होगा भैया? 10 में तो 2 संख्या आ गया, एक इसमें इकाई है, एक दहाई है, तो 0 इकाई अंक होगा ना। इकाई अंक आपका यही हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। इसके अलावा कोई भी आपका इकाई अंक नहीं होगा। एक साथ 2 संख्याओं को ले लेंगे तो एक इकाई हो जाएगा, एक दहाई हो जाएगा। अंक केवल आपके देखिए इतने हैं। अब इसी को मिलाकर हम लोग संख्याओं को बनाते हैं। जैसे आपका दे दिया 343, इसमें इकाई अंक क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो जो बाएं वाली संख्या होती है वही इकाई अंक हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि 25 इकाई अंक नहीं होगा, तो नहीं होगा। कैसे इकाई अंक होगा? देखिए 25 है तो 25 में एक इकाई है, एक दहाई है, तो एकदम दाहिने वाला जो अंक है वो आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो देखिए इकाई अंक केवल आपकी यही संख्याएं हो सकती हैं। तो अब ये संख्याएं हो सकती हैं, तो आपको 2-3 फार्मूले या 2-3 तथ्य या 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट बना के लिख लेना है और आपको याद कर लेना है, ताकि आप सवालों को तुरंत सॉल्व कर सके। क्या वो हमारी बातें हैं? तो देखिए नंबर एक बात क्या है कि जब कभी भी घात वाली संख्याओं में हम लोग बता रहे हैं, देखिए जब कभी भी 0, 1, 5 या 6 इकाई के स्थान पर है, जब कभी भी 0, 1, 5 या 6 ये संख्याएं इकाई अंक के स्थान पर हैं, तो उसके घात पर कोई भी संख्या हो, आपका इकाई अंक वही संख्या ही आएगा। जैसे देखिए 0, 1, 5 या 6, तो 0, 1, 5 या 6, इसमें जैसे आपका सवाल दे देगा कि 311 के घात पे 122 है, 122 है 311 के घात पे, तो इकाई अंक देखिए इसमें 1 है।
अब जब इकाई अंक 1 है, अब जब इकाई अंक 1 है तो घात पर कोई सी भी संख्या रहे, 122 रहे, 1000 रहे, 1022 रहे, कोई भी संख्या रहे, आपका इकाई अंक 1 ही आएगा सदैव। यदि इकाई अंक 1 है तब, यदि 0 है, जैसे 30 है, 30 के घाते आपका 500 दे दिया। अब आपका इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक देखिए आप 0 है, अब 0 के घात पे 500 रखेंगे तो आपका 0 ही आएगा। अब 5 देख लीजिए आप लोग, जैसे आपका दे दिया कि 525, 525 के घाते 444। अब इसका आपको इकाई अंक पूछे तो देखिए 5 है इकाई अंक, अब इस 5 के घात पे चाहे जो भी संख्या हो, आपका इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 का भी देख लीजिए, जैसे 336 है, 336 के घाते 44, इकाई अंक 6 है, तो आपका 6 के घात पर चाहे जितनी भी संख्याएं आ जाए, इकाई अंक आपका 6 ही आएगा। इसके अतिरिक्त कोई और इकाई अंक आ नहीं सकता कभी। यानी कि जब कभी भी आपके सवाल में 0, 1, 5 या 6 इकाई अंक के स्थान पर है और उसके घात पर कोई भी संख्या हो, तो आपका इकाई अंक वही संख्या ही आएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि 0, 1, 5 या 6 आएगा तो वही संख्या आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो घात पर कोई संख्या होने पर इकाई अंक आपका वही आएगा। तो पहला आपका यही नियम है। दूसरा देखिए क्या नियम है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका नियम है कि 4 और 9 से संबंधित है। 4 और 9, 4 और 9 से संबंधित है आपका दूसरा नियम। तो 4 के घात पर जब कभी भी सम संख्या आएगा तब इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 6 होगा। 4 के घात पे जब कभी भी सम संख्या आएगा, इकाई के स्थान पे यदि 4 है और टोटल घात पे यदि सम संख्या है तो इकाई अंक आपका आ जाएगा 6। और यदि विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। अब नहीं समझे आप लोग तो देखिए, जैसे आपका ये 4 है, अब 4 का यदि हम लोग स्क्वायर करें 4 के घाते 2 तो 4 चौक का होता है 16। अब देखिए 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो मैंने क्या बताया कि जब सम संख्या रहेगी घात पर तो आपका इकाई अंक 6 आएगा। तो देखिए इकाई अंक यहाँ पर 6 आ गया। आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, स्क्वायर वाले में आ गया, 4 के घाते 4 करके दिखाइए। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 4 के घाते 4 कर लेते हैं। तो 4 चौकस देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यही होता है। तो 4 चौकस 16, 16 का 6, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौका 24, 24, 24 का 4, इकाई अंक 4 है। अब 4 का गुणा फिर 4 में करेंगे तो 4 चौका 16, 16 यानी कि 6 इकाई अंक हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी 4 के घात पे सम संख्या रहेगा तो आपका इकाई का अंक जो है 100% 6 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 2, 4 था। अब यदि यहीं पर आपका ये सब तो छोटी संख्याएं हैं, यदि यहीं पर घात में आपका रहता 550, तब आप 4 का 550 बार गुणा करते हैं, नहीं करते हैं। करेंगे तो समझ आइए कि कल्याण हो जाएगा आपका। 4 के घाते 550 है और यदि आपको नियम पता है कि 4 के घात पे जब कभी भी सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक आपका 6 आएगा, और जब कभी भी विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। जैसे विषम संख्या वाला देखिए, 4 के घाते यदि हम लोग 3 लिख दें, 4 के घात पे यदि हम लोग 3 लिख दें तो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता है। तो 64 का इकाई अंक 4। तो विषम संख्या है देखिए घात में और इकाई अंक 4 आ गया। तो इस नियम से आप लोग तुरंत निकालेंगे आपके इस तरह के सवालों को। तो सम संख्या रहेगा घात पे तो 6, विषम संख्या रहेगा घात पे तो 4 आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो ये 4 से संबंधित नियम था। 9 का क्या नियम है, तो 9 का नियम देखिए क्या है। तो जब कभी भी 9 के घात पे सम संख्या रहे, 9 के घात पे सम संख्या रहे तब आपका इकाई अंक आएगा 1, इकाई अंक आपका आ जाएगा 1। और जब कभी भी विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे तो आपका इकाई अंक आ जाएगा 9। अब कैसे आ जाएगा, तो देखिए 9 है
9 के घाते पर 9 के पावर में या घात पर हम लोग 2 रख लेते हैं। तो 9 गुणे 9, 9 9 81 होता है। अब 81 का इकाई अंक क्या है? तो 1 है। तो मैंने क्या बताया कि सम संख्या यदि घात पर रहेगा, घात पर यहाँ 2 सम संख्या है, तो इकाई अंक आपका 1 आएगा। तो देखिए इकाई अंक 1 आ गया। अब जब कभी भी इकाई अंक विषम होगा, मतलब कि इकाई अंक मतलब घात वाली संख्या जब विषम होगा, तब इकाई अंक क्या आएगा? तब आपका इकाई अंक 9 आएगा। कैसे करेंगे? तो 9 के घात पे आप लोग 3 रख के देख लीजिए। 9 के घात पर 3, तो 9 9 81 और 9 1 कम 9, 9 8 72, आपका हो जाएगा 729। 729 आपका होगा। 9 का क्यूब 729 ही होता है। तो देखिए घात पर विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आया? 9 आया। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए ये तो 2 और 3 था। अब जिससे बड़ी कितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे आपको कभी दे दे यहाँ पर कि 9 के घात पर 343, तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 343 विषम संख्या है, तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 9। यदि 342 होता यहीं पर, तो आपका ये सम संख्या है, तो आपका इकाई अंक होता 1। सम संख्या का इकाई अंक 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग 4 और 9 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। घात पर आधारित हमारा एक प्रश्न देखिए सवाल है। पहला क्या नियम था कि 0 1 5 या 6 आए, 0 1 या 5, 0 1 5 या 6 यदि इकाई अंक के स्थान पर है और उसके घात पर कुछ भी है, घात पर कोई भी संख्या है, तो हमेशा आपका इकाई अंक वही संख्या ही आएगा। जैसे इकाई के स्थान पे 1 है, तो घात पर आप भले ही 10,000 1 लाख रख लें, इकाई अंक 1 ही आएगा। घात पर यदि 5 है, तो वही बात फिर से कि इकाई घात पर आप लोग कुछ भी रख लीजिए, इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, और 0 है तो 0 ही आएगा। घात पर आप लोग कोई भी संख्या रख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग पहला नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या था? 4 और 9 से संबंधित। घात पर यदि सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा, विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 आएगा। 9 के लिए सम संख्या है तो 1 आएगा, विषम संख्या है तो 9 आएगा। घात पर यदि सम या विषम संख्या है तब। अब इसमें एक और नियम है। अब देखिए 0 1 5 और 6, 4 तथा 9 का हो गया। अब जो संख्याएं बची हुई हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा कुछ संख्याएं बची है, जैसे 3 बचा है आपका, 3 के बाद 7 बचा है, 8 बचा है और 2 भी बचा है। 7 ही 7 आपका यहाँ पर 2 3 7 8, तो ये हमारी संख्याएं बची हुई हैं। अब इसका हम लोग घात कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें मतलब जब घात पर इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया है 52 और 52 के घात पे दे दिया 44, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर तो इकाई का अंक 2 है और मैंने 2 का कोई नियम अभी तक बताया नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 1 5 6 है और यहाँ पर 4 और 9 है, लेकिन यहाँ पर आ गया 2। तो अब कैसे करेंगे? जैसे एक और इसी में सवाल रहता कि मान लीजिए 53 के घाते आपका 36 है, 37 ले लीजिए, 53 के घात पर 37। नेक्स्ट आप लिख लीजिए 57 के घात पर 17 है, 18 है। तो इसका हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका इस तरह की संख्याओं का यदि 2 3 7 या 8 है, तो इस तरह की संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो घात में होंगी, जो घात में संख्या है उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। तो घात में संख्या आपका है 44, अब 44 में भाग दीजिए 4 का, तो 4 से भाग देंगे 44 में, तो 11 चौका 44, यानी पूरा चला जाएगा, यानी कि आपका शेषफल 0 आएगा। तो आपको जब शेषफल 0 आ जाएगा तो घात को हटा के आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। जब शेषफल 0 आएगा तब, अब शेषफल 0 आया तो घात पर 4 लिख दिए। अब देखिए 2 इकाई अंक है, हमें 52 से मतलब है नहीं, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक है 2, तो 2 के घाते 4, 2 के घाते 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6, तो 6 आपके इस सवाल का इकाई अंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 53 के घाते है 37, तो हमें इस 5 से मतलब है नहीं,
इकाई के स्थान पर है 3, इकाई के स्थान पर है 3 और घात पर है 37। तो 37 में भाग देंगे 4 का, तो 4 का जब भाग देंगे 37 में तो 4 नवा होता है 36, 4 नवा 36, एक आपका शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसी को हम लोग 3 के घात पे लिख देंगे, 3 के घात पे उसी को लिख देंगे। तो 3 के घाते 1, 4 नवा 36, बचा यहाँ पर शेष 1, तो 3 के घाते पर वही 1 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, तो आपका इकाई अंक यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। तो इस तरह से इकाई अंक याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए 57 है और घात पर है 18। तो घात पर जब 18 है और देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 7, तो 18 में भाग दीजिए 4 का, तो 4 चौक का होता है 16, शेष कितना बचेगा, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। तो इकाई अंक 7 के घात पे लिख देंगे 2। अब 7 साते 49 और 49 का इकाई अंक है 9। तो इस तरह से आपका इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। जब कभी भी आपका 2, 3, 7 या 8 दिया है तब इस तरह से हम लोग इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर तो 2 संख्याएं थी, घात पर 37, घात पे 18 था। अब इससे ज़्यादा यदि संख्या रहता तब कैसे करते हैं। अभी हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे, सवालों के माध्यम से करेंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए सवाल हमारा है कि 343 के घात पर है 142, 142। तो इसका हम लोग को इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई अंक देखिए इसमें 3 है, तो इकाई अंक जब भी 3 आता है तो हम लोग घात वाली संख्या में 4 से भाग देंगे। अब आप कहेंगे कि 142 में 4 से भाग करना पड़ेगा, तो इसमें भी टाइम जाएगा। तो आपको पूरे 142 में भाग नहीं करना है, केवल लास्ट की 2 संख्याओं में भाग करना है। तो लास्ट की 2 संख्या है यहाँ पर 42, तो इस 42 में भाग दीजिए 4 का, तो 4 दहा में होता है 40, 4 दहा में 40, 42 में से 40 घटाएंगे तो आएगा आपका 2, यानी कि इस इकाई अंक 3 के स्थान पर 3 के घात पर आपका 2 हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9, इकाई अंक आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का घात निकाल सकते हैं, इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे आपका दे दे 45, 47 और घात में दे दे आपका 3, 4, 5, 8, 2 और उसके बाद 1, इसका आपसे इकाई का अंक पूछे तो इतना लंबा चौड़ा घात देखकर आप लोग को घबराना नहीं है। कैसे करेंगे, आपको इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक यहाँ पर है 7। जब इकाई अंक है 7 है तो हमें 4 से भाग करना पड़ेगा। तो इतना लंबा सम में तो भाग करेंगे नहीं, लास्ट से 2 संख्या में भाग करेंगे केवल। तो लास्ट की 2 संख्याएं हैं 21, इस 21 में भाग देंगे हम लोग 4 का, तो 4 5 20। अब 21 में से 20 घटाएंगे तो आएगा आपका 1, शेष आपका 1 आएगा। तो 7 के घात पे आपका 1 हो जाएगा, तो 7 1 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा आपका। तो आपका इकाई का अंक इसका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे घात वाली संख्याओं का। तो उम्मीद है आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस इकाई अंक पर आधारित जो घात वाली संख्याएं हैं, यही 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि इतना आपको क्लियर है तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है। सवाल है कि क्वेश्चन नंबर पहला आपका पहला है कि 3 के घाते 40, 3 के घाते 40 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब 3 यानी 2, 3, 7 या 8 वाली संख्या है तो हमें घात में 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम लोग इकाई अंक के स्थान पर रखते हैं। लेकिन जब 0 शेष आता है तो हम लोग घात पर 4 रखते हैं। तो इसे 40 में भाग देंगे हम लोग 4 का, तो 40 भागे 4, 4 दहा में 40, 40 भागे 4, 4 दहा में 40, 0 शेष बच गया, यानी कि आपका 3 की घात पे 4 लिखेंगे। तो 40 के स्थान पे हम लोग 3 के घात पे 4 लिखेंगे। अब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 9 तिहाई 27। अब 27 का गुणा 3 में नहीं करेंगे, 27 का इकाई अंक 7,
7 का गुणा करेंगे 3 में, तो 7 तिहाई 21, इस 21 का इकाई अंक 1, तो आपके इस सवाल का इकाई अंक 1 आ जाएगा, यानी इकाई अंक आपके इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे ज्ञात कर लेंगे, इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो हमारा पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि 57 के घाते 25 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर 7 है, इकाई की जगह 7 है और घात में है 25, तो हम लोग 25 में भाग देंगे 4 का भाग देंगे 25 में, तो 4 छक्का 24, शेष बच गया 1, तो इस 1 को इस इकाई अंक के घात पे लिखेंगे, तो 7 के घात पर 1, माइनस में है आपका 1, तो 7 एक बार गुणा करना है तो 7 ही हो जाएगा, और माइनस में 1 है यहाँ पर, तो 7 में से 1 घटेगा 6, तो 6 आपके इस प्रश्न का इकाई अंक आ जाएगा। सॉल्व करेंगे पूरा, यदि जब कभी भी आप लोग को सॉल्व करने का मौका मिले तो सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता। तो 6 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस देखने में थोड़ा सा कठिन है, आपको लग रहा होगा, यदि पहली बार देखे होंगे तब, नहीं तो सवाल तो सरल है ही। तो कैसे किए हम लोग, 7 यहाँ पर देखें, घात पर है 25, तो 25 को भाग दिए 4 से, 4 छक्का 24, 1 शेष बच गया, तो जो शेष बचता है उसे हम लोग इस इकाई अंक के घात पर रखेंगे, तो 7 के घाते 1, तो 7 हो जाएगा, माइनस 1, 7 में से 1 घटा 6, तो 6 आपके इस सवाल का इकाई अंक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 43 के घाते 245 प्लस गुणा, प्लस नहीं यहाँ पर गुणा रहेगा, गुणे में है आपका 621 के घात पर है 72, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 7, अब 7 इकाई का अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो घात वाली संख्याएं हैं उसमें जो लास्ट की 2 संख्या है 4 से भाग देंगे, तो 45 है, 45 में देंगे भाग 4 का, तो 4 एकम 4, एक खत्म हो गया, यहाँ पर 5, 4 एकम 4, यहाँ पर शेष बचा 1, यानी 7 के घात पर 1 लिखेंगे, तो 7 के घात पर 1, बाकी सारी संख्याओं को भूल जाइए, केवल इकाई के अंक से हमें मतलब है और घात वाली लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब है, तो उतना ही केवल आपको ध्यान देना है। और गुणा में देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 1, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 0, 1, 5 या 6 के घात पर कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक क्या आएगा आपका, वही संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है, घात में है 72, तो इकाई अंक आपका 1 ही आएगा, इकाई अंक आपका 1 ही आएगा, 1 के घात पे कुछ भी लिख दीजिए, तो 7 गुणे 1, 7 एकम 7 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक आप लोग इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। सवाल एकदम सरल है, इकाई अंक सबसे सरल टॉपिक आपका संख्या पद्धति में इकाई अंक ही है, और इसी से समझ जाइए कि 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 1 क्वेश्चन इकाई अंक का रहता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। तो इसे पढ़ लीजिए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए कि 122 के घात पर है 173, 122 के घात पर है 173, तो यहाँ पर इकाई अंक है 2, अब 2 इकाई अंक है और घात वाली हमें लास्ट की 2 संख्या देखना है, तो 73, अब 73 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर 3 उतारेंगे, 4 और 8 32, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर था इकाई अंक 2 और शेष बचा 1, तो 2 के घात पर 1, तो आपका आ जाएगा 2, इकाई अंक आपका 2 आ गया। तो देखिए ये चैप्टर हमारा बहुत ही सरल है, अभी कुछ और सवाल आएंगे तो थोड़ा सा आपका लग सकता है कि अलग है, अभी हम लोग कुछ कठिन सवालों को भी देखेंगे, अभी तो ये सरल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं अब।
देखिए सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखिए कि 1001 के घात पर है 2008 प्लस में है 1002। ये सवाल बस देखने में कठिन है, बस देखने में कठिन लग रहा होगा। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको ये भी कठिन नहीं लग रहा होगा, सरल ही है। सरल क्यों है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमें दिख गया इकाई अंक 1, हमें इकाई अंक से ही मतलब है। तो इकाई अंक जब 1 दिख गया तो घात पे आप कोई सी भी संख्या लिख लीजिए, इकाई अंक आपका 1 ही आएगा। तो 1 के घात पर 2008 लिखेंगे तो इकाई अंक आपका 1 ही आ जाएगा। और 1002 का इकाई अंक तो आपको 2 दिख ही रहा है, तो यहाँ पर प्लस में 2 लिख लीजिए। तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आपके इस सवाल जो बड़ा कठिन दिख रहा था, इसका इकाई अंक 3 आ गया। कितना समय लगा, 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, तुरंत आप लोग करेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 264 के पावर में है 102 यानी घात में 102 है। फिर प्लस में 264 के घात में है 103। तो देखिए यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 4 है। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था दूसरा वाला, कि जब कभी भी 4 इकाई अंक है, यानी इकाई अंक 4 है, तो हम लोग देखेंगे कि घात पर सम है कि विषम। यदि सम होगा तो इकाई अंक 6 आएगा, और विषम होगा घात पर विषम होगा, घात पर सम होगा तो 6 आएगा, विषम होगा तो 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर है 4 और घात में है 102, तो 102 एक सम संख्या है। अब सम संख्या है तो इकाई अंक आपका 6 आ जाएगा, यानी आपके इस सवाल का इकाई अंक 6 आ जाएगा। जैसे 4 के घात पे 102 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर भी 4 के घात पे 103 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सम है तो इकाई अंक आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विषम है, 103 विषम है, तो इकाई अंक आपका 4 आ जाएगा, प्लस 4। अब 6 में जोड़ देंगे 4 तो हो जाएगा आपका 10, 10 का इकाई अंक 0, तो 0 आपके इस सवाल का इकाई अंक हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे देखिए सवाल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को ले सकते हैं। अदरवाइज नहीं लेना चाहते तो हम लोग यूपी स्पेशल यानी यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए एक अलग से हमारी मैथ की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमारा चल रहा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जितने प्रकार से आपके सवाल बनेंगे सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना था। इसके बाद हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ लगे रहना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 17 के घात पर है 1999, प्लस में है 11 के घात पे 1999, और प्लस में है 7 के घात पे 1999। ये सवाल उन्हीं लोगों को डराएगा जो एकदम एको बार नहीं पढ़े हैं, तो उनको केवल डराने के लिए है कि हाँ यदि तुमको नहीं करना है तो पहले ही देख के भाग जाओ, लास्ट तक नहीं रहो। तो जो एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेगा, जो मैंने अभी 3 कॉन्सेप्ट बताया आपको, तो उसके लिए ये सब सवाल एकदम हलवा हो जाएगा, यानी आराम से एकदम कर लेगा सवालों को। तो देखिए सवाल क्या है, 17 के घाते 1999, 11 के घाते 1999, 7 के घाते 1999। तो देखिए यहाँ पर तो इकाई अंक 1 आ गया। अब 1 के घात पे कुछ लिख दीजिए, इकाई अंक आपका 1 ही आएगा। अब बचा आपका 7, यहाँ पर भी इकाई अंक 7 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 7 है, और घात में भी देखिए सेम है। तो हम लोग 1 का यदि सॉल्व कर देंगे तो दोनों का हमारा वही इकाई अंक हो जाएगा। तो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 है और घात में 1999, तो हमें दाएं साइड से 2 ले लेना है, और उस 99 में भाग देंगे हम लोग, 99 में भाग देंगे 4 का, 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 बच गया, यहाँ पर 9 उतार देंगे, फिर 4 चौका 16, यहाँ पर बच गया 3, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा।
शेष जो होता है इकाई के घात पर लग जाता है। तो 7 के घात पर 3, यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो यहाँ पर भी 7 के घात पर 3 हो जाएगा। अब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 गुणे 7। अब इसके इकाई अंक में इस 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, 63 का 3, यानी आपका इसका इकाई अंक आ जाएगा 3। प्लस में जोड़ना है 1, फिर प्लस में यहाँ पर भी इकाई अंक वही आ जाएगा 3, तो जोड़ दीजिए 3 1 4 3 7, तो आपके इस सवाल का इकाई अंक भी आ गया 7। तो कितना बढ़िया सवाल था, 7 7 7, इकाई अंक भी आ गया 7। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। एक और नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, और इकाई का अंक इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। एक सवाल देख लेते हैं, लास्ट है हमारा। सवाल है कि 134 के घात पर है 94, प्लस में 234 के घात पर है 95। इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अभी इस तरह का हमने सवाल किया था कि इकाई अंक यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब 4 आपका इकाई अंक यदि 4 है और घात पर आ गया आपका सम आ गया, तो इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। विषम आ गया तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, 4 के घाते 94 है, प्लस में यहाँ 4 है, 4 के घाते 95 है। 94 देखिए सम है, तो सम के लिए इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 6 हो गया। 95 विषम है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का इकाई अंक 0 है, तो 0 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी इकाई अंक इस सवाल का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक पर आधारित सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो इकाई अंक पर हमारा यही 2 तरीका था, गुणनफल पर आधारित और दूसरा था घात पर आधारित। इसके पहले वाले कक्षा में हमने गुणनफल पर आधारित सवालों को देखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह जो टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया है, उसको आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा यदि एक किसी को भी समस्या है तब। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, आज का यह क्लास बढ़िया लगा है, तो इसे शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आप लोग नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। जय हिंद।